ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ, ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ। ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕੇ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਗਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੇ। ਮੋਹਿ ਆਸਰ ਤੋ ਚਰਨ, ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਦੇ। ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੇ। ਮੋਹਿ ਆਸਰ ਤੋ ਚਰਨ, ਤੁਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨ ਸਦੇ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਪਤਤ ਉਧਰਨ ਹਰ ਹਰੇ। ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਤਾਰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁ ਤਰੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜੈ, ਸੁਣੀ ਉਧਰਨ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਦੇ। ਨਾਨਕ ਪਇੰ ਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੇ। ਆਦ ਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਖੋਜੈ, ਸੁਣੀ ਉਧਰਨ ਸੰਤ ਸੰਗ ਵਿਦੇ। ਨਾਨਕ ਪਇੰ ਪੈ ਚਰਨ ਜੰਪੈ, ਓਟ ਗਹੀ ਗੋਪਾਲ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ, ਹਰ ਪਾਵੈ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਵਸੈ, ਹਉਮੈ ਜਾਏ ਗਮਾਨ। ਐਸੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਛਤਰ ਚਵ ਤਖ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਸਦਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ
सतनाम श्री वाहिगुरु। ओट गही गोपाल दयाल कृपा निधि, मोहे आसर तो चरना तुम्हारी शरण सदे। सतगुरु जी इस महान पदे के आरंभ दे विच बख्शिश कर रहे ने। हे सृष्टि की पालना करने वाले, हे दया के कारण, हे कृपा के खजाने प्रभु जी, मैं तेरा आसरा लिया है। ओट आसरा, गही पकड़िया है। मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सदे। हे प्रभु, मैनू तेरे ही चरणों का आसरा है। तेरी शरण विच रहा ही जीवन के अंदर कामयाबी प्राप्त हो सकती है। गुरु जी गुरबाणी के अंदर सानू बार बार एक वाहिगुरु का आसरा लैण की प्रेरणा करते हैं, उपदेश लेंदे हैं कि एक वाहिगुरु की शरण विच रहो, एक परमेश्वर नाल जुड़ो, एक दी आराधना करो ते एक कोलों ही दातां प्राप्त करो, क्योंकि एक ही सब कुछ करने वाला है। उसे दी याद दे विच जुड़ो। जेड़ा भी प्राणी उस एके तो टुटिया वो अपने जीवन विच खुआर ते बर्बाद होया। जिन्हों भी परमेश्वर भुल गया वो अपनी जिंदगी दे विच कामयाब नहीं हो सकिया, सफल नहीं हो सकिया। वो अपना एक कीमती जीवन अजाई ही गवा के संसार तो रोंदा हुआ ही चलिया गया। जीवन की सफलता भी उस नाल जुड़िया ही है, जीवन विच आनंद भी उस नाल जुड़िया ही है, ते जीवन विच जो खेड़ा है उस नाल जुड़िया ही प्राप्त हुंदा है। तो सतगुरु जी सन बाणी बख्शिश करते हैं, धर जीड़े एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याइए कारज आवे रास। हे मेरी जिंदे, तो एक वाहिगुरु जी का आसरा लै, होर बेगानी आस मदद दी छड्ड दे कि कोई होर भी तेरा मददगार जिंदगी च हो सकता है। तो वाहिगुरु के नाम की आराधना कर, तेरी जिंदगी के कारज रास आ जाएंगे। गुरु पातशाह जी बाणी विच बख्शिश करते हैं, मानुख की टेक बृथी सब जान। आम तौर पर मनुख जिहड़ा है दूसरे मनुख ते टेक रखता है, भरोसा रखता है, आसरा लेंदा है। पर जिंदगी च कुछ पल ऐसे आउंदे हैं जदों इस टेक की परख हो जाती है ते ओ लई हुई टेक टुट जाती है, डिग जाती है, ते मनुख बड़ा पछताउंदा है कि मैं तो तेरा आसरा लिया सी, तेरे आसरे ये काम कीता ते तू साथ छड्ड के जा रहे हैं। सरदार मोहन सिंह जी ने इस बारे लिखिया है, बिच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े टुक टुक बहिंदी, सुख होवे तां सारे नेड़े आउंदे हन। परखे जान सजन उस वेले जद बाजी पुठी पैंदी, साजन उस वक्त सारे ही परखे जाते हैं जदों पुठी बाजी पे, पाप सुख दूर होके दुख आ जाए। मुश्किल आड़ बने ते सारे ही आसरे टुट जाते, सब साथ छड्ड के तुर जाते हैं। गुरु पातशाह जी ने बाणी च भी आखिया कि तू एक दी टेक लै, मनुख ते आसरा ना रख, आखिर पछतावा ही पले पेगा
ਇਉਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। मानुख की टेक वृथि सब जान देवन को, एक है भगवान। देन वाला केवल एक भगवान है। जिसके दिए रह अघाए, अघाए का अर्थ है रज जाना, तृप्त हो जाना। जिस दियां दतियां दातां नाल मनुख रज जाता है, बहुड़ ना तृष्णा लगे आए, ते दोबारा मन विच तृष्णा पैदा ही नहीं होती। मारे रखे एको आप मानुख कै किछ नाही हाथ। साहब जी आखदे हन मारन वाला बचाउण वाला एक वो आप ही है। जिसनों साहिब रखे उसनों कोई मार नहीं सकता। जिसका साहिब डाडा होए तिसनों मार न सके कोई। ते जदों साहब ने लै जाना है उदों बचा कोई नहीं सकता। भावें कोई डॉक्टर दावा कर देता है कि मैं बचा सकता, पर भगत कबीर जी आखदे हे डॉक्टर, जे रब चाहे तो वह बच सकता है, जे रब उन्होंने लै जाना चाहे तो तू बचा नहीं सकता। बैद कहे हों ही भला दारू मेरे वस, ए तो बस्त गोपाल की जब भावे लै खस। ये वाहिगुरु की दात है। वो जदों चाहेगा जोत कट के लै जाएगा। तो मारन वाला ते रखण वाला एक परमेश्वर ही है। जे मनुख नूं ये भी समझ आ जाए तो जिंदगी चो बड़ा भारी मौत का जो डर है वो दूर हो जाए। क्योंकि जदों श्वासां की पूंजी खत्म होगी उदों कोई रख नहीं सकता। तो जिन्ना चਿਰ श्वासां की पूंजी है कोई दूसरा मार नहीं सकता। मनुख डरता बहुत है। मानुख कहे किछ नाही हाथ। मनुख के हाथ विच कुछ नहीं है कि वह किसी का कोई नुकसान कर सकता हो या किसी को कुछ दे सकता हो। जिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए। सिमर 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 प्रभ सोए, नानक बिगड़ न लागे कोई। एक वाहिगुरु जी की टेक बाणी दे विच गुरु पातशाह जी ने बारंबार दृढ़ करवाई है कि एक दे आसरे रहो, ओदा आसरा छड्ड के किते इधर उधर ना भटको। क्योंकि मानवता उस वक्त भी जदों सतगुरु जी तन करके संसार विच विचरे, उस वक्त भी लुकाई सच तो टुट के गुमराह होके भटक रही सी। गुरु जी ने उदों भी उपदेश दिता। अज भी सतगुरु जी सानू शब्द रूप में उपदेश देते हैं, बाणी के रूप में। अज भी लुकाई जिहड़ी है भटक ही रही है। सच तो टुट के, परमात्मा तो टुट के इधर उधर भटक के खुआर हो रही है, बर्बाद हो रही है। गुरु पातशाह जी दे असीं वचन सरवण करते हाँ। हर बिसरत सदा खुआरी। जिस जिस ने रब नूं भुलाया जिंदगी च खुआर होया, बर्बाद होया। जिन्हें टीक छड्ड दी। हर बिसरत सदा खुआरी, ताको धोखा कहाँ व्यापै, जाको ओट तुहारी। सतगुरु जी बख्शिश करते हे वाहिगुरु, जिसने तेरी ओट लै ली, जिन्हें तेरा आसरा लै लिया, माया का कोई भी रूप उसनों बर्बाद नहीं कर सकता, खुआर नहीं कर सकता। गुरु पातशाह जी ने कुछ उदाहरण बाणी च दे के भी सानू समझाया भी किवें एक दी टेक छड्ड के मनुख खुआर हुंदा। जिहड़ा एक नूं भुल जाए, एक तो विछड़ जाए, उहदी की हालात हुंदी। एक तो गुरु नानक पातशाह जी ने सरोवर की उदाहरण दे के सानू समझाया कमल के फुल्लां दी कि एक सरोवर है, उहदे च कमल के फुल खिड़े हुए ने ते कमल के फुल्लां दे कोलों सुगंधी आउंदी है ते खिड़े हुए भी बहुत चंगे लगते हैं। राही उथों दी लंघदे ने ते रुक के जांदे ने ते रस लैंदे ने।
पर वो सरोवर तो वही है, तलाब वही है, पर वो हुण सुक गया है। उत्थे कोई खिड़े हुए फुल नहीं, उत्थे कोई सुगंधी नहीं, बल्कि सुगंधी की जगह दुर्गंधी आउंदी है। तो गुरु पातशाह जी ने इस वार्तालाप के राही सानू उपदेश दिता है। सरोवर के वार्तालाप राही भबर तू हरियावल कवला कंचन बन कै दुखड़े सड़ियो काली होइया दोहरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहा जैसे ती मेरा संग जित डिठै तन पड़ फड़ै चढ़ै चवगन वन आखिया हे कोल फुल्लां नाल खिड़े हुए तलाब की होया, तू ते बड़ा सुहावना लगदा सी, सुनहरी तेरा रंग सी, बड़ियां सुगंधियां आउंदियां सन, की कारण होया तू जल क्यों गया, सुक क्यों गया, की कारण होया? तां वो अगों आखदा है मेरे जीवन दा सोमा सी पानी, पानी नूं मिलिया मैनूं चौगुना रंग चढ़दा सी, मेरे ते खेड़ा आउंदा सी, पानी तो मैं टुट गया ते मेरी हालात एक हो गई। जे किसी दी जिंदगी बर्बाद होई तां उहदा कारण भी यही है कि वो परमेश्वर तो टुट गया। एक दी उन्हें टेक छड़ दी ते अपने ही आप दे उन्हें टेक दृढ़ कर ली कि मैं ही सब कुछ करने वाला हाँ। ते जदों उस संसार दे विचरिया है ते थां थां ते फिर बर्बाद हो गया। पर जिन्हें वाहिगुरु का आसरा लिया वो बच गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज उदाहरण दिंदे हन, खखड़ियां सुहावियां लगड़ियां अक कंठ बिरह विछोड़ा धनी स्यो नानक सह सह गंठ। खखड़ियां अक दे बूटे नूं लगदियां ने, लगियां हुईयां बड़ियां सोहणियां लगदियां ने, पर ओही खखड़ियां जड़ियां ने जदों अक तो टुटदियां ने तुम्बा तुम्बा होके बिखर जांदियां हन। इसे तरह वाहिगुरु मालिक तो जेड़े विछड़ जांदे हन वो भी तुम्बा तुम्बा होके संसार विच बर्बाद हो जांदे हन। भगत कबीर जी ने संख की उदाहरण दे के संसार के प्राणियों को समझाया, रैन आए विछोड़िया रहो रे संख मजूर देवल देवल ताहड़ी देसै उगवत सूर। भगत कबीर जी वचन करते रह नायर का अर्थ हुंदा समुंदर। आखदे ने हे संख तू समुंदर विच ही रहो। वेख समुंदर तो टुटन करके साडी की हालात हुए। ज्यों ही सूरज चढ़दा है तां ठाकुर द्वारियां विच भा मंदिरां विच मैं ताहां मार मार बोंदा हां, क्योंकि सनातन मत दे मंदिरां दे अंदर सवेर वेले सब तो पहला वो संख बजाउंदे हन। ते इथों उदाहरण दे के भगत जी ने समझाया, जिन्हां ने रब नूं भुला दिता, ज्यों ही जीवन की आरंभता सवेरे होंदी है चिंता फिकर ते ताहां ही मनुख दे अंदरों निकलदियां हन। क्यों? एक करते नूं भुल के चिंता खैड़ा नहीं छड्डदी। ते जिसने एक दी टेक रख लई वो जिंदगी जिउंदा होया चिंता फिकरां तो ऊपर उठ जाता है। उन्हें पता सब कुछ करने वाला कौन है, एक परमात्मा। फिर कई बार मनुख जिहड़ा है एक वाहिगुरु नूं छड्ड के कई बार वो इधर उधर भी भटक के होर किसी का आसरा भी लै लैंदा है। कई बार कोई किसी कवर का आसरा लै लैंदा, कोई किसी समाज मड़ी का आसरा लै लैंदा है। कोई कहता जी उत्थे जाओ तो तुहाडे सारे कारज रास आ जाणगे। सानू गुरु ने एक नाल जोड़िया, पर अज्ञानता बस साडे विचों कई भी समाधां नाल कवरां नाल जुड़ गए। यह जिथों ये प्राप्तियां हो जांदियां ने, पर सच जाणो मन की भटकना दूर नहीं होंदी। जे सानू ये समझ होए भी करन वाला वाहिगुरु है, दाता वाहिगुरु है, सारियां दातां देण वाला वो है, तो बंदा भटकदा नहीं है। तुसीं देखोगे संसार दे विच पदार्थवाद दा युग होण करके पदार्थ की दौड़ करके बाहरी पदार्थ ते बहुत एकत्रित हुए, पर मन उतना ही अशांत होंदा चला गया।
तो इस अशांति का फायदा संसार दे विच भविख दसन वालियां बड़ा उठाया है। वो तरह तरह के नग लोगों को पाउंदे ने कि तुसीं आ नग पालो तो तुहाडा आ कष्ट कटिया जाएगा, तुसीं इस तरह करो तो इस तरह हो जाएगा। भाव ज्योतिष विद्या नूं जानन वाले ज्योतिषी जिहड़े ने उन्हां इसका बड़ा फायदा उठाया। कई ने होर कई तरह के झंझट विच लोगों को फसाया। पर तुसीं देखो जिन्ना चिर घटना हो रही है वो घटना उन्ना चिर बंद नहीं होएगी जिन्ना चिर कारण खत्म ना हो कि उस अशांति का कारण की है। जे घर विच कलेश है तो कलेश किस कारण हो रहा है, वो कारण लभ के उन्हें खत्म करना पएगा, घर च शांति हो जाएगी। जे व्यापार दे विच घाटा पै रहा है तो वो की कारण है, किस कारण घाटा पै रहा, वो कारण लभना होएगा। ते मालिक दे चरनां च अरदास जिग्यासु करे, वाहिगुरू कृपा करो, चढ़दी कला बख्शो। पर मनुख भटक जाता है, अशांत हो जाता है, डिप्रैशन दे विच चलिया जाता है। तो कीमती जीवन इस तरह खो दिंदा है एक परमात्मा तो टुट करके। ते गुरु ने आखे एक नाल जुड़ो, उसे दी शरण विच रहो। धन गुरु रामदास महाराज जी बख्शिश करते हैं, आप हम चली ठाकर बहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। इस तरह का भरोसा बन जाए कि हे वाहिगुरु जी मैं होर सब आसरे छड्ड के, बड़े आसरे पहला ले, वो सारे ही आसरे छड्ड के उस पासों हार के मैं तेरी शरण विच आ गई हाँ। हुण चाहे तुसीं मैनूं बचा लो ते चाहे मार दिओ, मैं तुहाडा दर छड्ड के किते नहीं जाना। लोगन की चतुराई उपमा देवै संतर जार, कोई भला कहो भावें बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। आखिए हुण भावें कोई मैनूं बुरा कहे कोई भला कहे, मैं अपना आप तुहानूं अर्पण कर दिता है। जो आपद शरण ठाकुर प्रभ तुमरी, तिस राखो कृपा धार। हे प्रभु जी जो भी तुहाडी शरण विच आउंदा है तुसीं कृपा करके उस नूं बचा लेंदे हो। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। अखे ही वाहिगुरु जी असीं तुहाडी शरण विच आए, तुसीं आप लाज रखो। तो वाहिगुरु बड़ा बेअंत है, शरण आए दी लाज रखदा है। ते साहिब दा इत्थों तक वचन कहंदे हन कि जिसनों परमात्मा का नाम प्यारा लगता है, वाहिगुरु अचिंत ही उसके कारज सारे ही रास कर दिंदा है। अचिंत काम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, जिन्होंने वाहिगुरु का नाम प्यारा लगता है। तो जेड़े उस वाहिगुरु परमात्मा नाल जुड़े उन्हां होर सब टेकां छड्ड दित्तियां। भगत कबीर जी नूं समय दी हुकूमत ने जदों धर्म तब्दील करने लई कहा, पर उन्हां धर्म ना छड्डिया। बन के हाथी अगे सुट दिते गए, पर हाथी ने भी उन्हां नूं ना कुचलिया। जदों इहदे विच असफल हो गए तां फिर उन्हां नूं बन के नदी विच सुट दिता डुबण वास्ते कि डुब के मर जाणगे। पर वेखो उन्होंने अपना धर्म नहीं छड्डिया, झुके नहीं, ते गंगा के पानी विच भी वो डुब नहीं सके, उन्होंने वो डुबो ना सके, पाप सच तो हिला ना सके। इस तरह गुर इतिहास घटनावां नाल भरिया पिया है। बहुत सारे ने यतन किया लालच डर दे के कि सिखी तो इन्हां नूं डुला दिता जावे, पर कोई भी गुरु का लाल, गुरु का सिख धर्म तो डुलिया नहीं, क्योंकि परमात्मा नाल जुड़िया हुआ जीव सच नूं समझदा है। इस करके वो सच नूं छड्ड के भटकदा नहीं। उन्हें पता है कि जीवन ते मौत परमेश्वर दे हाथ विच है, ये कुछ नहीं कर सकते। आखिर जदों जीवन ने खत्म हो ही जाना है तो धर्म तो बेमुखताई क्यों की जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के मुबारक वचन जो 24 अवतार बाणी के अंदरों रामा अवतार विचों ले गए ने ते रहरा साहिब का भाग हैं। सगल द्वार को छाड़ के
गहियो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज, अस गोबिंद दास तुहार। तो एक वाहिगुरु की टेक, जिसने भी वाहिगुरु का आसरा लिया, साहब आखते ने जाको मुश्किल अत बने। जिंदगी जिंदे बहुत सारिया मुश्किल आउंदियां ने, क्योंकि सागर है तो लहरां रहणगियां, जीवन है तो मुश्किल भी रहणगियां। हुण मुश्किलों तो मुख तो मोड़िया नहीं जा सकता, तो गुरु ने सानों मुश्किलों का मुकाबला करना सिखाया। वाहिगुरु के आसरे रह के मुश्किल में मनुख घबरा जाता है, तो गुरु साहब जी समझाते जाको मुश्किल अत बने, ढोई कोई ना दे, कोई आसरा नहीं देता। लागू होए दुश्मना साग पी, भज खड़े सबो भजे आसरा, चुके सब असराओ, चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाव। जे उन्होंने रब चेते आ जाए तो उन्होंने तत्ती हवा भी नहीं लगती। वाहिगुरु ऐसा समर्थ है। तो सतगुरु जी रहमत कर रहे ने, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निधि, मोहि आसर तो चरण तुम्हारी शरण सदे। हे सृष्टि की पालना करने वाले, हे दया दे कार, हे कृपा दे खजाने, प्रभु जी मैं तुहाडी ओट लई है। हे वाहिगुरु जी मैनू तुहाडे ही चरना का आसरा है। तेरी शरण विच रहा ही जीवन विच कामयाबी प्राप्त हो सकती है। प्रभु की शरण विच रहा ही जीवन सफल हो सकता है। उहदी शरण छड्डिया जीवन बर्बाद हो जाता है। जिनी नाम विसारिया से होते देखे खे, वो खेदी नहीं आई हो गए। विसरिया जिन्हां नाम ते भोए भार थी, जिन्हां नूं रब दा नाम भुल गया वो धरती ते पहाड़ बन गए। तिना मुख डरावने जिन्हां विसारियों नाम, ऐथै दुख घनेरिया अगे ठौर न ठाम, जिन्हां नूं रब भुलिया। तो प्रभु की शरण विच ही सुख है ते जीवन की कामयाबी है। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरे। हे वाहिगुरु जी तुसी सृष्टि दे करण कारण हो, भाव सृष्टि नूं बनाउण वाले, पैदा करने वाले, सब दे मालिक हो। हे वाहिगुरु जी तुसी पततां दा उद्धार करने वाले हो। जेड़े जी तेरे तो विछड़ के पापां विच पै के गुनाहां विच पै के पतत हो गए। पतत हुंदा जिहड़ा धर्म तो डिग जाए। सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਪਤਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਕੁਰੈਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਕਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਔਗਣ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਹਨ, ऐसा मनुख जिहड़ा है कि वाहिगुरु जी तुसीं इहो जी पततां नूं पवित्र करने वाले हो। जे कोई जीव इतना गुनाहां नाल भर जाए कि उन्हें किते भी ढोई ना मिले, जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे तां निर्मल होई। जिस नूं किते भी आसरा ना मिलदा होए, हे परमात्मा जे वो तेरी शरण विच आ जाए ते निर्मल हो जाता है। तू पततां नूं पवित्र करने वाला है। तेरा नाम ऐसा है कि वो कट्टे पाप असंख्य नाम है एक कणी। करोड़ा ही पाप एक बारी भी नाम लिया कट्टे जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जीवन दे विच जदों भी सुधार होता है
ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪਲਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਗਿਆਸੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਤੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਮਦੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੋ, ਹਉ ਪਾਪੀ ਵੱਡ ਗੁਨਹਗਾਰ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਰੂਪੀ ਕੌੜ ਫੁੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਂਦਾ ਭਾਂਡੇ ਕੱਚ ਨਾ ਸਮਾਵੇ। ਭਾਂਡਾ ਪੁੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੀਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੈ ਨਿਹਾਰ, ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹਨ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰ ਭਵ ਉਤਾਰ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁ ਤਰੇ। ਭਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ। ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਜੀਵ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਸ ਜਰੀਆ। ਵੀ ਚਰੰਕਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਵੇਖ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਕਿ ਤੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜੋ ਵਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਬਹੁ ਨ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਵੇਖ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ
ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਫਲ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕ ਕੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਨ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਨਾ ਤਿੰਨ ਕੋ ਜੋ ਹਰ ਲੜ ਲਾਗੇ, ਜੀਵਤ ਸੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਗੇ। ਸਹਿਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਛੁਪੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁਰਝਾ ਜਾਣਾ ਛੁਪਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਮੈ ਸੋ ਜਨਮ ਹੁਆ, ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਲ 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 ਭਈ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਵਣ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਧਨ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਾਹੀਂ ਜਾਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ। ਸਹਿਬ ਆਖਦੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਬਹੁਤ ਤਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀਵ ਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਰ ਗਏ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤਰ ਗਏ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਰ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤਰ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਬਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਨਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਚਮਿਆਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਜਦੋਂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਭਗਤ ਜਗ ਬੱਜਿਆ, ਚੌਂ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ। ਭਾਵ ਚੰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਖੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਤਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਧਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਸਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਵਰਗੇ ਤਰ ਗਏ, ਗਣਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਪਣਾ ਤਰ ਗਈਆਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਸਹਿਬਾਣੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਗੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਤਰਿਓ ਗਣਕਾ ਹੂੰ गत पाई। पंचाली को राज सभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई। कहो नानक मैं यही भरोसा गही आन शरणाई। परमेश्वर का नाम जुड़ के जीव तर जाता है, डुबदा नहीं। डुबण वालियां डुबाउण वालियां चीज़ां कौन ने? काम, क्रोध, लोभ, मोह ते अहंकार मनुख नूं डुबाउंदे ने। पर जे नाम नाल जुड़ जाए जीव ते ये डुबाउंदे नहीं, बल्कि सहायक हो जाते हैं तां भी। जिवें एक चाकू चोर दे हथ विच भी है, एक डॉक्टर दे हथ विच भी है। चोर दे हथ विच चाकू है तो चोरी भी करता है, नाले किसी नूं मारदा है। पर डॉक्टर दे हथ विच भी चाकू है, वो किसी दा ऑपरेशन करके उहदी जान बचा दिंदा है। ये पंजां नूं जिन्हां ने समझ के जिंदगी बतीत कीती, उहदे लई ये सहायक हो गए। जिन्हां ने नहीं समझे, पंजां ने उन्हां नूं बर्बाद कर दिता, क्योंकि पाप करै पंचां के वस रहे। ये पंजां दे वस विच पै के बंदा पाप करदा है। ते नेते पंज जवान में गुर थापी दित्ती कंड जी।
आखे गुरु ने रहमत की, मैं पंजा अपने बस विच कर लिया। तो सतगुरु जी समझाते ने नाम सिमरन करके, भाव परमेश्वर के नाम बारंबार याद करके बहुत तर्क है। इस करके गुरु साहब आखते ने बारंबार बार प्रभ जपीए, पी अमृत ए मन तन तृप्पीए। अगे सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, आद अंत बेअंत खोजै, सुनी उतरन संत संग पिदे। आद दे अंत अते अंत दे विच वाहिगुरु ही पूर्ण है, ओही सदैवी रहने वाला है। तो जगत के आरंभ विच भी पूरा सी, अंत विच भी पूरा ही रहेगा। बेअंत खोजै बेअंत जीव हे वाहिगुरु तैनूं खोजदे हन, सुनी उतरन संत संग विदे। सहब आखदे ने असीं सुनिया कि सत संगत विच जुड़िया, ये तरीका वरतिया ही उधार हुंदा है। सत संगत विच जुड़िया मनुख तर जांदा, सत संग विचों ज्ञान की प्राप्ति होती है। सहब आखदे ने सत संगत मेल बुद्ध विवेक, बुद्धि विवेक वाली हो जाती है, निर्णय करने वाली। फिर सहब आखदे ने खोजत खोजत सुनीए सोए, साध संगत बिन तरियो ना। साध संगत तो बिना कोई भी तर नहीं सकता, वही तरे जिन्हां साध संगत प्राप्त हो गई। अगे सहब आखदे ने नानक पयंपै चरण जंपै, ओट गही गोपाल दयाल कृपा निधे। इस पदे दे आखिरी पंक्ति अंदर सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, हे वाहिगुरु मैं तेरे दर ते बेनती करदा हाँ, मैं तेरे चरनां नूं जपदा हाँ। हे सृष्टि की पालना करने वाले, हे दया दे कार, हे कृपा दे खजाने, वाहिगुरु जी मैं तेरी ओट पकड़ी है। इस तरह टेक रखनी चाहिए है, नाम तेरा आधार मेरा, जो फूल जई है नार। नार दा अर्थ है पानी। आखिर जिवें पानी नूं फुल नूं पानी का आसरा है, इस तरह हे वाहिगुरु तेरे नाम का सानू आसरा है। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाइयां, घर शां सुखमन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइयां। सतगुरु जी रहमत करन, पावन अपना उपदेश आप रहमत करके साडे हिरदे च वसाउण, ताकि ये लोग सुखीए परलोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, भुल्लां चुकाने खिमा सब दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मान जो भाई साहब पावन शब्द विचार श्रवण करवाए सन।